मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज रेहटी जिले की सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम बारदा के नज़दीक हम पहुँचे हैं, जहाँ पर किसान लोग अगली फसल की तैयारी में लग गए हैं। पास में ही एक किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चला रहा है, शायद अगली फसल की तैयारी चल रही है। हम आज आदिवासी बेल्ट के दौरे पे निकले हैं। उम्मीद है कि आज आदिवासी बेल्ट में सरकार को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, विधानसभा चुनाव को लेकर जो उपचुनाव बुधनी के होने जा रहे हैं उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये लेने पहुँचे हैं। पहली टीम ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे है। दूसरे नंबर की जो टीम है वो शहरों के दौरे पे है, जैसे भैरुंदा, बुधनी, रेहटी। और तीसरी टीम जो है वह जो विकास कार्य हुए हैं शिवराज सिंह चौहान के टाइम में, डॉक्टर मोहन यादव के टाइम में, उनका आंकलन कर रही है। इसी बीच हमको एक नई मशीन दिखाई दी। चूँकि वो मशीन किन्हीं कारणों से छुट्टी होने के कारण वो मशीन अभी बंद है। हमने यूट्यूब पे देखा उस मशीन को, तो जो स्टाफ को बता रहे हैं कि यह मशीन 80 से लेकर 120 फीट तक पत्थरों के नींव तक जाने का काम करती है, मतलब ड्रिलिंग का काम करती है। अभी तक हमने बोरिंग मशीन के बारे में आपको बताया कि बोरिंग मशीन पानी के मुख्य धार तक पहुंचती है। उसी प्रकार शायद यह मशीन पत्थरों के उस मौके तक पहुंचती है जहां तक पत्थर निकल सकते हैं। चूँकि माइनिंग है और ये पत्थर गिट्टी बनाने के काम में आते हैं, और आप देख भी रहे हैं आसपास में जो पत्थर पड़े हैं वो शायद गिट्टी बनाने के योग्य हैं। चूँकि हमको इसकी परख नहीं है, और जो गिट्टी की खदानें हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि गिट्टी के जो पत्थर पाए जाते हैं वो पत्थर का क्या स्तर रहता है। चूँकि गिट्टी 3 प्रकार की हमने देखी। एक गिट्टी है जो सफ़ेद हल्के रंग की होती है, दूसरी गिट्टी पथरीली का जैसा पत्थर दिख रहा है उस ढंग की होती है, और एक गिट्टी जो है वो पूरी तरह धुंधली पाई जाती है। यह खदान चूँकि नई है, यहाँ से हम कई बार निकले। यहाँ पर हमने फसलों को बोते हुए देखा और काटते हुए देखा है। शायद किसी ने इस खदान को लिया है अपने व्यापार के लिए। उम्मीद है कि यह खदान देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। जो नए सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, बिल्डिंगों के जो निर्माण हो रहे हैं, उसमें इस पत्थर का उपयोग किया जाएगा। सामने में भी एक खदान जो शायद बंद है किन्हीं कारणों से, या तो खदान में पत्थर ख़त्म हो चुके हैं या माइनिंग की कोई गतिविधि चल रही, इसलिए सामने में जिस क्रेशर का हमने एक बार आपको वीडियो दिखाया था, वो क्रेशर इस समय बंद है। शायद कुछ दिन बाद यहाँ पर भी गिट्टी का एक क्रेशर लगाया जाएगा, और व्यापारियों को, जो ठेकेदार रोड बना रहे हैं, जो ठेकेदार आसपास में बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको यहाँ से गिट्टी की सप्लाई की जा सकेगी। हम आपको आज किसानों की जो अगली तैयारी है फसल की आदिवासी बेल्ट में, वह जैसे अभी मक्के की फसल आदिवासी बेल्ट में बोया गया, देसी मक्का। लोगों ने महंगे बीजों को लाकर मक्का पैदा किया, पर इस क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में जो देसी बीज था उसको रोपित किया गया था। क्योंकि धीरे धीरे देश के अंदर में जो सही बीज है वह अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। नए बीजों का विकास किया जा रहा है, और जिस प्रकार अभी हमने भुट्टे की नई वैरायटी आपको
ग्राम बाबरी के किसान के खेतों में दिखाई थी। 767 और उसी प्रकार की वैरायटी आज हम आपको देसी वैरायटी जो आदिवासी बेल्ट में पैदा होती है उसकी जानकारी हम अगले गांव में दिखाएंगे। धान की भी जो नई वैरायटी यहाँ पैदा की जा रही है, जिसका भी हमने अभी बारदा से शूट करने के बाद में आपको भेजा है। उम्मीद है कि वह शूटिंग आपको पसंद आई होगी। उस बीज के बारे में, उस कंपनी के बारे में भी हमने किसान के शब्द आप तक भेजे हैं। सामने में जो खेत से तैयार हो रहा है, चूँकि वो खेत किस लिए तैयार किया जा रहा है ये तो हमको नहीं मालूम है, पर बड़े लगन से किसान ट्रैक्टर से, कौन सा ट्रैक्टर है सामने, पावरटेक कंपनी का यह ट्रैक्टर है जिससे कि खेत को बनाया जा रहा है। या तो गेहूं की फसल या फिर जो हल्की फसलें होती है वो लगाने का किसान प्रयास करेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। अब हम आपको सामने में जो एक बड़ा गांव पड़ेगा, क्या नाम है जहाँ बाज़ार लगता है, चकल्दी की गौशाला का जो हमने विवरण दिया था, आज चकल्दी की गौशाला के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसमें ताला क्यों लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।